Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is probability. Probability की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है किसी भी चीज़ की होने के चांसेस। जैसे कि मान लीजिए अब थोड़े से जो जो थोड़ा सा हमारा वेदर वो थोड़ा क्लाउडी हो गया। अब बारिश हो सकती है या नहीं होगी, तो वो क्या थोड़ी चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि शायद हो शायद ना हो, तो ये आता है प्रोबेबिलिटी में। अब मान लीजिए मैंने कुछ खाया और मेरा उससे पेट भर गया, तो उसके चांसेस क्या हैं, होगा ही होगा। तो वो क्या होता है, श्योर इवेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो क्या मेरा पेट भरेगा, नहीं भरेगा, तो वो भी क्या हो गया, श्योर इवेंट। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा होगा कि चांसेस होते हैं, कहीं पर ऐसा होता है कि होगा ही होगा, कहीं पर ऐसा होगा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब हमारी प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स होते हैं। तो चलिए अब इसी को हम यहाँ पर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम क्या क्या देखने वाले हैं। So the first thing we are having introduction. So that is it's likely to rain today. ये आज rain हो सकती है. I doubt that my school will remain closed on the coming Saturday. ये हो सकता है कि मेरा जो आने वाला Saturday है उस दिन स्कूल ऑफ रहे. Next is chances are that India will win the toss in today's match. India टॉस जीत जाए. ठीक है. Then उसके बाद हमारे पास words हैं likely, doubt, chances. Use in the above statement involve a certain amount of uncertainty. तो यहाँ पर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो अनसर्टेनिटी को शो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी. अब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो देखते हैं. प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स इन अनसर्टेन circumstances. The situation of uncertainty can be estimated numerically by means of probability. तो उसके होने के या ना होने के चांसेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी. तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी लाई करती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है. या तो 0 होगी मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी. अगर वो श्योरिटी जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वो होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1. और जो होना ना होना उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी. ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर देखेंगे द फर्स्ट दैट इज एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट इज अ कंट्रोल्ड ऑपरेशन दैट यील्ड्स अ सेट ऑफ रिजल्ट्स. तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये क्या होता है, कंट्रोल्ड ऑपरेशन से जो भी हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब ये क्या है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, वहाँ से बहुत सारे आउटकम्स निकले, पर हम वहाँ पे ये नहीं बता सकते थे कि क्या पॉसिबिलिटी होगी. ठीक है, तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. Next, we are having a trial. A trial is any procedure that can be infinitely repeated and has a well-defined set of possible outcomes. That means, in other words, a trial is an opportunity to test something out. अगर हमने कोई भी एक प्रोसीजर फॉलो करा है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ट्रायल ले लेते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट ट्रायल लेके जाते हैं, तो वो क्या हमें शो करते हैं. ठीक है, तो हम उनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करेंगे, तो वो आता है हमारा ट्रायल आउट. नेक्स्ट वी आर हैविंग सैम्पल स्पेस. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करा और वहाँ से हमें जो भी आउटकम्स मिल रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारे सैंपल. अब सपोज करिए हमने एक कॉइन टॉस करा, मीन्स वी हैव व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस द सैंपल स्पेस विल बी 4. तो हमें टोटल कितने सैंपल देखने के लिए मिलेंगे, 4. जस्ट लाइक अगर हम टॉस करते हैं दोनों पे हेड आ जाए, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल, या फर्स्ट टेल सेकंड हेड आ जाए, या दोनों ही टेल आ जाए. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर इवेंट पर. सो एन इवेंट इज वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. अभी एक से ज़्यादा आउटकम के लिए भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि हमने 2 कॉइन्स टॉस करे थे एंड उसमें हेड आया एंड एक इवेंट था गेटिंग 1 हेड 1 टेल इज अनदर इवेंट नोटेड बाय ई. तो यहाँ पे जो भी पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं उनको हम इवेंट की तरह मानते हैं. तो इवेंट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज इक्वली लाइक इवेंट्स. जस्ट लाइक
कि हमने प्रोबेबिलिटी में देखा कि जितने भी हमने इवेंट फाइंड आउट करे वो क्या है, इक्वल चांसेस हैं सबके आने के. सो इक्वल लाइकली इवेंट्स आर इवेंट दैट हैव सेम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड. कि जैसे हमने एक डाइस डाला तो पूरे 6 नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई इनमें से कोई सा भी नंबर आ सकता है. ठीक है. या फिर हमने कॉइन टॉस करा तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, दोनों के इक्वल इक्वल चांसेस है. ओके. नेक्स्ट इज exhaustive events. So exhaustive is a condition of two or more events which serve a great role in finding the probability as it changes if events are exhaustive or not. Means अगर हम यहाँ पर टू इवेंट्स को देखते हैं कि हम सर्टेन चांसेस को नहीं देख पाते, ठीक है, कि यहाँ पे सर्टेन चांसेस होगा ही होगा, कम से कम एटलीस्ट एक बार तो हो, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है. अब जैसे कि मैंने 2 पॉइंट्स टॉस करे तो मेरा जो चॉइस है वो ये है कि कम से कम एक हेड तो आना चाहिए. तो देखिए फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे हेड आया या दोनों पे हेड आ गया, तो ये तीनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे मेरे एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्योंकि इनमें तीनों चीज़ें हमने क्या करी थी, जो कंसिडर करी थी वो हमें मिल गई. सो नेक्स्ट इज फेवरेबल इवेंट्स, द आउटकम विच मेक नेसेसरी द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल. अब देखिए हमें जो चाहिए वो हमारे उन आउटकम्स में है या नहीं है. ठीक है. अब जैसे हमने डाइस थ्रो करा तो फेवरेबल इवेंट्स हमें यहाँ पर देखना है कि जैसे कि हमारे पास क्या आना चाहिए इज 4, तो 1 and 2, तो ये 2 क्या हो गए हमारे पास फेवरेबल इवेंट. ओके. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट. तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस की बात करें, अक्रेंस का मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी अकर होने वाली है. ठीक है. तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए, जस्ट लाइक नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन्स देन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मेड. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें जो इवेंट हमें चाहिए उसके लिए देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हम यहाँ पर देखते हैं. ओके. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 कि किसी भी चीज़ के ना होने के चांसेस क्या है, 0 है. ठीक है. मैंने कहा मेरे लेफ्ट हैंड में कितनी रिंग्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या बोलेंगे सर 0 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई रिंग ही नहीं है. सो तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मेरे पास 4 फिंगर्स है उसमें एक में रिंग है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलेंगे सर 1 अपॉन टोटल दैट इज 1/4. तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी. तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 1. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. हमने डाई थ्रो करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर देखनी है. तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके. तो यहाँ पर हम ट्रायल्स देखते हैं कि हमारे पास ट्रायल्स क्या क्या है. ट्रायल्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6. ओके. तो यहाँ पर हमने डाइस थ्रो करा तो हमारे पास ये ट्रायल्स आ सकते हैं कि 6 नंबर्स होते हैं तो कुछ भी आ सकता है. सो अगर हम यहाँ पे देखें, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ट्रायल related to event upon total trials. ठीक है. इस फॉर्म में यूज करके हम यहाँ पर निकालेंगे. सो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स देखते हैं 1 2 3 ऑड नंबर्स हो गए थे, क्या हो गए ट्रायल ऑफ इवेंट. तो हमारे यहाँ पर हो गए 3. टोटल आउटकम कितना था, टोटल ट्रायल्स थे 6, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. ओके. नेक्स्ट इज बी पार्ट देखते हैं. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो 4 हो गया और एक 6 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स आ गए 2, और टोटल ट्रायल्स कितने थे हमारे पास 6. इसको करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1/3. ओके. नेक्स्ट इज सी पार्ट. तो यहाँ पर देखें अ नंबर लेस देन 4. तो 4 से छोटे नंबर्स कितने हैं 3, 1 2 3. तो यहाँ पर आ जाएगा 3/6. तो यहाँ पर कहेंगे दिस इज 1/2. ओके. देन अगेन वी आर हैविंग अ नंबर डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं 1 2 3. सो इवेंट ट्रायल्स कितने हो गए हमारे पास 3, और अपॉन में आ जाएगा 6. सो दिस विल बिकम 1/2. तो ये आ गए हमारी प्रोबेबिलिटीज. ओके. ओके. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन.
इसको हम दूसरे तरीके से फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ट्रायल्स की बात करें, ट्रायल्स में बोले गए टू पॉइंट्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो अगर हम दो पॉइंट्स को टॉस करेंगे तो हो जाएगा हेड हेड, देन हेड टेल, देन टेल हेड, एंड देन टेल एंड टेल। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड। तो वन हेड कितने इवेंट्स में आ रहा है, 1 and 2, तो एक ही हेड है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे ए पार्ट में। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे यहाँ पर, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 2, टोटल आउटकम्स इज 4, तो आंसर इज 1/2। ओके, चलिए देन उसके बाद बी पर आते हैं, टू हेड्स। अगर टू हेड्स देखें तो ऐसे तो बस हमारे पास एक ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखेंगे बी पार्ट का, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ओनली वन, क्योंकि टू हेड्स के लिए बोले गया है, तो सिर्फ ऐसा एक ही आउटकम है दिस वन, और बाकी सब में तो एक है और उसमें तो एक भी नहीं। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 4, तो सेकेंड केस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ओके, चलिए अब आते हैं सी पार्ट पर, देयर इज नो हेड। तो सी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे नो हेड के लिए बोला गया है, ऐसा कौन सा इवेंट है हमारे पास, इसमें सब में हेड, इसमें नहीं है, तो कितने हो गए, 1 फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। तो ये हो गए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पार्ट। ओके, तो ये हो गए हमारे प्रोबेबिलिटीज। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस वन। अब देखिए कार्ड से रिलेटेड है। अब इसमें आते हैं हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स की बात करें तो 52 कार्ड्स में डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें ब्लैक कार्ड्स, फिर अगेन डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, 13 एंड 13। सेम गोज विद रेड कार्ड्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 13 13। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अगर हम ब्लैक कार्ड्स में देखें 13 कार्ड्स होते हैं, तो एक तो हो जाता है हमारे पास रेड कार्ड्स में, एक तो डायमंड होता है, ठीक है, और एक होता है हार्ट, और इसमें एक होता है स्पेड। ओके, एक होता है क्लब। ओके, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है सबसे पहले किंग, देन क्वीन, देन जैक, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास नंबर्स, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last we are having 10। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन होता है हमारा, ये आपको यहाँ पर सब में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर 26, रेड कार्ड्स कितने होंगे 26। अभी जो किंग क्वीन जैक है, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, और ये इन चारों कैटेगरीज में होते हैं। मतलब किंग क्वीन जैक आपको स्पेड में भी देखने के लिए मिलेंगे, क्लब में भी देखने के लिए मिलेंगे, और डायमंड में भी, हार्ट में भी।
सेम गोज विद नंबर, ये सब में मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो फेस कार्ड्स 4 3 are 12, तो 4 हमारी कैटेगरीज हो गई, 3 कार्ड्स हो गए, तो फेस कार्ड्स कितने हो गए आपके पास 12। ठीक है, बाकी जो नंबर कार्ड्स हैं इनको बोलते हैं हम नंबर कार्ड्स। अब इनको देखेंगे तो कितने टोटल हमारे पास 10 into 4 दैट इज 40। ओके, ये हो गए हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में थे। ओके, तो चलिए अब इनके भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। सो ए पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो ये फॉर्मूला हम सब में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए पार्ट में रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड टोटल आपके पास कितने थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में रेड कार्ड्स है हमारे पास 26, टोटल कार्ड्स कितने थे 52, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। ओके, चलिए बी पार्ट में देखते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सेकेंड देखेंगे दैट इज ब्लैक कार्ड। तो देखिए रेड 26 हैं, तो ब्लैक भी कितने होते हैं 26, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। देन थर्ड देखते हैं रेड क्वीन। देखिए क्वीन सब में होती है, तो ये 2 रेड रहेंगी, 2 ब्लैक रहेंगी, 4 क्वींस हो गई। तो अगर हम इसका देखें सी पार्ट, तो हमारे पास टोटल क्वींस कितनी हो गई, रेड क्वींस दैट इज 2, टोटल कार्ड्स कितने हो गए 52, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/26। ओके, तो चलिए इनको साइड कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट पर, अ किंग ऑफ क्लब। ये क्लब में तो एक ही किंग रहेगा, एक किंग स्पेड में रहेगा, एक किंग डायमंड में और एक किंग हार्ट में। यहाँ पे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो फेवरेबल आउटकम कितना रहेगा यहाँ पे 1 और टोटल कितना हो जाएगा 52। ई पार्ट की बात करते हैं, अ जैक ऑफ स्पेड, तो स्पेड में भी एक ही जैक रहेगा, दैट इज 1/52। अब उसके बाद देखते हैं एफ पार्ट, नॉट एन एस ऑफ ब्लैक कार्ड। नॉट एन एस, एस मतलब एक का ब्लैक कार्ड का नहीं होना चाहिए ब्लैक कलर। तो हमारे पास 2 ही एस होते हैं जो ब्लैक कलर के हैं, तो उनको हटा दीजिए, बच्चे कितने 50 कार्ड्स। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज एफ पार्ट, तो वो होगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम 50 और टोटल कितने होते हैं 52। तो इसको करेंगे दिस इज 25, इसको करेंगे दिस इज 26, ये हो जाएगा 25/26। दैट इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करने से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।